इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है, इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष को लेकर खास मान्यता है। श्राद्ध पक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर सर्वप्रत अमावस्या तक समय को पितृपक्ष का श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इस साल पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर से हो चुका है, जो 2 अक्टूबर को अमावस्या तक चलेगा। इन 15 से 16 दिनों तक पितरों के नाम से तर्पण और श्राद्ध क्रम का कार्य किए जाते हैं। तो फल्गु नदी में कर रहे हैं और हमारे जितने भी तीर्थयात्री लोग आए हैं हरियाणा से, कोरबा से आए हैं और वर्तमान में कोरबा में रहते हैं। 15 दिनों का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। पंडा जी को वरण करने का विधान है, फल्गु नदी में तर्पण करने का विधान है और पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान का क्या महत्व है? ये पिंड अपने पिंड वायु रूप में होता है। पिंड का मतलब ही होता है प्राण। तो अपना शरीर से कष्ट कर करके अपने पितरों के निमित्त जो अन्न और दान देते हैं हम लोग, वह अपने हमारे पितरों को मिलता है। इसी निमित्त से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने जजमानों के साथ। पितरों को मोक्ष की प्रधानता के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ठीक, अपना नाम बताइए। संदीप शास्त्री, गया जी, बिहार। मान्यता के पितृपक्ष में पितृ और पितृलोक से धरती पर आते हैं। ऐसे में शास्त्रों में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण श्राद्ध किए जाते हैं। पितृदोष से पीड़ित लोग इस दौरान इससे छुटकारा पाने के लिए उपाय भी करते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धालु अपने अपने पितरों की मृत्यु की तिथि के हिसाब से पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम करते हैं। ऐसे में जिन लोगों को अपने पितृ की मृत्यु की तारीख का नहीं पता, उनके लिए अमावस्या की तिथि शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष में पितरों की पूजा आराधना करने पर पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इन दिनों में पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। इन दौरान पितरों को जल देने की खास परंपरा है। श्राद्ध के दिनों में पितरों की तस्वीर के पक्ष रोजाना नियमित रूप से जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। तर्पण करने के लिए सूर्योदय से पहले जोड़ी लेकर पीपल के पक्ष के नीचे स्थापित की जाती है। इसके बाद लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, सादा जल और दूध लेकर इसमें बुरा जौ और काले तिल डाले जाते हैं और खुशी की जोड़ी पर 108 बार जल चढ़ाया जाता है। जब भी चम्मच से जल चढ़ाया जा रहा है तब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आपको बता दें कि पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए देश में 3 जगहों के शास्त्रों में खास उल्लेख है। इसमें बद्रीनाथ के अलकनंदा के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल घाट, हरिद्वार के नारायणी शिला और गया के विष्णुपद मंदिर में फाल्गुन नदी के तट शामिल हैं। चारधाम यात्रा में से एक बद्रीनाथ भी पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र माना जाता है। बद्रीनाथ में अलकनंदा के तट पर ब्रह्म कपाल घाट पर पिंडदान और तर्पण करते हैं। तो वही हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हरिद्वार में नारायणी शिला पर तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। परिवारों पर पुरखों का आशीर्वाद बना रहता है। पिंडदान के लिए बिहार में गया और एक और महत्वपूर्ण स्थान है। बता दें कि विष्णुपद मंदिर पर फाल्गुन नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इससे भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग बोध गया में पिंडदान करने पहुँचते हैं। सिंगानी गांव से, हरियाणा से आए हुए हैं और हम 35-40 लोग हैं। अपने जो हमारे पितृ देवता हैं उनको श्राद्ध देने के लिए, उनको मोक्ष करवाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। 17 दिन का हमारा यहाँ पे पिंडदान होना है, जो कि लगातार होगा। और अपने फाल्गु नदी के किनारे पे गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वो प्रेत योनि से देवता योनि में चले जाते हैं। आपको बता दें, पितृपक्ष के शुरू होते ही इन जगहों पर बड़ी संख्या में पिंडदान और तर्पण के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और लोग अपने अपने पूर्वजों की तिथियों के हिसाब से श्राद्ध कर्म की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल श्रद्धालु अपने अपने पूर्वजों को याद करके उनकी तिथि के हिसाब से श्राद्ध कर्म का कार्य करते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ बातों का खास ख्याल भी रखा जाता है। दरअसल श्राद्ध को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। यदि श्राद्ध के कार्यों को कोई भूल या चूक होती है तो इसमें पितरों की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता है। पितृपक्ष में पूर्वजों के नाम से श्राद्ध किया जाता है। परिवार में जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है या पितरों का श्राद्ध करता है, उन्हें इस दौरान सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही दूध का प्रयोग जितना कम हो सके आप उतना करें, उसका पालन करें। पितृपक्ष में हल्के सुगंध वाले पुष्प की पितरों के नाम से अर्पित करना चाहिए।
बता दें कि पितरों के नाम से जो तर्पण आदि किया जाता है वह दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पित करें। पितृपक्ष में गीता का नियमित रूप से पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। व्यक्तियों में अपने सामर्थ्य के मुताबिक ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कर्ज लेकर श्राद्ध करने की मनाही है। पितृपक्ष में रखे इन बातों का खास ख्याल। पितृपक्ष में पूर्वजों के नाम से श्राद्ध। पितरों का श्राद्ध कर्म के दौरान सात्विकता का पालन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। पितरों के नाम से हल्की सुगंध वाले पुष्प का तर्पण, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों का जल अर्पित करें। पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से गीता का पाठ करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध करने की मान्यता। आपको बता दें कि पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान खान पान, आचरण और व्यवहार में विशेष ध्यान रखा जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान नए और शुभ कार्य करना भी वर्जित होता है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति देवी देवताओं और ऋषियों और पितरों के नाम का उच्चारण करके श्राद्ध करने का संकल्प लेते हैं। इसमें जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया को तर्पण कहते हैं। इसे 3 बार किया जाता है। फिर चावल से बने पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है और इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसके साथ ही बता दें कि श्राद्ध कर्म के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उन्हें वस्त्र, भोजन, तिल और अन्य दान दिए जाते हैं। इससे पिंडदान भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ब्राह्मणों को पितरों की प्रतिनिधि माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म की विधि। देवी देवताओं, ऋषियों और पितरों के नाम का उच्चारण करके श्राद्ध करने का संकल्प। जल में काले तिल मिलाकर पितरों को 3 बार अर्पण। चावल में पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म के अंत में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।